अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु। मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहनें, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों बार शुक्र है, उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सब को दीन के मजलिस से जुड़ने की तौफीक दिया। हम बहुत बड़े खुश नसीब हैं। लेकिन एक एतबार से गिने चुने लोग होंगे, कम अदना होंगे, लेकिन अल्लाह के पास ऐसे मजलिसों की बहुत बड़ी कदर और क़ीमत है। ऐसे मजलिसों पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत के वादे रखे हुए हैं, गुनाहों को नेकियों में तब्दील करने के वादे रखे हुए हैं। गुनाह हैं तो सगीरा छोटे गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर डालते हैं, और जितने गुनाह अल्लाह माफ़ करे उतने नेकियां अल्लाह ताला हमारे आमीन अमल में दिया देंगे। उतनी नेकियां जो है हमारे आमीन अमल में अल्लाह ताला अता करेंगे। साउंड कमरा हाफिज़ साहब। तो इसलिए मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहनें, जहाँ भी दीन की मजलिस जुड़ जाती है तो अल्लाह के फरिश्ते चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक जमात ऐसी रहती है, फरिश्तों की जमात, गलियाँ में क्या है, गलियाँ में रास्ते में फिरते रहती। जहाँ अल्लाह की दीन की मजलिस की बात होती है, जहाँ दीन की मजलिस जुड़ जाती है तो फ़ौरन क्या है, फरिश्ते आकर जुड़ जाते हैं। मजलिस ख़त्म होने के बाद अल्लाह की तरफ से फरिश्ता ऐलान करता है, मजलिस में बैठने वाले तुम सब खुश हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी को। इसलिए मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहनें, जब भी दीन की मजलिस जुड़ जाती है तो हमें फ़ौरन आके जुड़ जाना चाहिए। और आते आते क्या करना, अपने आजू बाजू घरों में से भी अपने माँ बहना आती है, अपने रिश्तेदार होती है, अपने मालूम से रहती है, उन सबको हमें प्यार मोहब्बत से उनको बुला कर आएंगे तो इंशाअल्लाह दीन के वजह से जुड़ने से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इसलिए मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहनें, मेरी और आपकी बल्कि क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों की कामयाबी अल्लाह ताला अपने पाकीज़ा मुबारक दीन में रखा है। जिसकी ज़िंदगी में दीन होगा दुनिया और आखिरत में कामयाबी होंगे, जिसकी ज़िंदगी में दीन ना होगा दुनिया और आखिरत में दोनों जहां में नाकाम होंगे। दीन है तो चैन है, सुकून है, राहत है, इज़्ज़त है, रहमत है, बरकत है, और अल्लाह के सारे खैर के ख़जाने इसके लिए। दीन है तो चैन है, सुकून है, राहत है, इज़्ज़त है, रहमत है, बरकत है। अगर दीन नहीं है तो परेशाना, मुसीबतां, तकलीफ़ां, लड़ाइयाँ, झगड़े सभी। तो दीन का तो क्या, अल्लाह के हुक्म, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े, अल्लाह के हुक्म हमारे नबी के तरीक़े, दो को मिलाकर दीन का देश। ये दीन अपनी ज़िंदगी में है तो अल्लाह ताला हमारे से राज़ी हो जाएंगे, दुनिया में सुकून की ज़िंदगी देंगे, अल्लाह ताला क्या है, इज़्ज़त देंगे। जिस तरह आज सहाबा का अल्लाह ताला इज़्ज़त दिया है कि 1400 साल पहले सहाबा क्या है, इस्लाम में दाखिल है, दीन के लिए मेहनत करे, दीन को अपनी ज़िंदगी में लाए, दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, तो अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया और इज़्ज़त की एक अल्लाह ताला इज़्ज़त के पहाड़ों पर इनको सहाबा का अल्लाह ताला बिठाया। और क़यामत तक क्या है, उनका नाम लेंगे तो इज़्ज़त के साथ लेंगे। उनकी अल्लाह ताला, ये अल्लाह की तरफ से एक इज़्ज़त होती है उनकी। ऐसे है अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के दीन को लाएंगे तो क्या है, अल्लाह ताला हमारे से राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह राज़ी है तो हमारी दुनिया भी बन गई, हमारी आखिरत भी बन गई। अगर अल्लाह नाराज़ है तो हमारी दुनिया भी बिगड़ जाएगी और आखिरत भी बिगड़ जाएगी। अल्लाह राज़ी है
दीन है हमारी ज़िंदगी में, अल्लाह भी राज़ी हाथी, हमारे नबी भी हमारे से राज़ी हाथी, दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी भी हमारी सुधर जाती है। अगर दीन नहीं है तो अल्लाह भी नाराज़ होती है, हमारे नबी भी नाराज़ होती है, और दुनिया और आखिरत की दोनों जहाँ की ज़िंदगी अल्लाह ताला क्या करा, ये क्या कहती है, परेशानी की ज़िंदगी हयाती। कामयाबी इंसान हुआ है कि जहन्नम से बच को जन्नत को जाने वाला। कामयाब इंसान कौन? जहन्नम से बच को जन्नत को जाने वाला। इन्हें कामयाबी हो गया इसका हिसाब। माल मिल जाना, दौलत मिल जाना, सौकारा हो जाना, फ्लाटा मिल जाना, ये कामयाबी की बात नहीं है। दुनिया की चीज़ें जो हैं वो दुनिया में जो रहती, सोना हो, चांदी हो, घर हो, फ्लैट हो, बैंक बैलेंस हो, ये बुरे साथ रही, इसमें अल्लाह कामयाबी रखा नहीं है। कामयाबी रखा है, सुकून रखा है, इज्जत रखा है तो दीन के अंदर रखा है। अगर दीन के अंदर हमें रहेंगे, नमाज़ों की पाबंदी करते रहेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे, दीन को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, तो ये माल या दौलत ये घर ये पूरा भी क्या है, हमारे लिए क्या है, सवाब मिलने का ज़रिया बन जाती है। क्योंकि इस्तेमाल करने से, इस्तेमाल अल्लाह के नाम पर इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे से राज़ी होती। और देखो दीन का तो क्या, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के हुक्मों में से सबसे बड़ा हुक्म कौन सा? नमाज, हज। अल्लाह ताला कुरान पाक में 700 जगह अल्लाह ताला नमाज के बारे में जिक्र फरमाया है। 700 जगह अल्लाह ताला कुरान में बोला है नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। क्यों? नमाज के ज़रिए से दुनिया की ज़िंदगी बनती है और आखिरत की ज़िंदगी बनती है। अगर नमाज ना है तो बहुत बड़ी मुसीबत उठाना पड़ता है। हदीस में आता है, कौन है तो फजर की नमाज़ पढ़ लेती है, अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह की हिफाजत ने हमें आगे उसका, अल्लाह ताला हमारी दिन भर के कामों में अल्लाह ताला हमारी मदद करती है। अल्लाह ताला नमाज़ पढ़े तो, नमाज़ पढ़ ले को घर में नमाज़ पढ़े, फजर नमाज है, सुबह नमाज घर में पढ़े तो अल्लाह ताला क्या है, अपने घर में बरकत डाल दी। बहुत से फ़ायदे हैं नमाज के ज़रिए से। एक हदीस में आता है, कौन है नमाज की पाबंदी कर देंगे, अल्लाह ताला 9 तरह से इनाम, 9 तरह अल्लाह ताला उसकी मदद कर देंगे। इसके पहले मैं एक मरता इससे 7-8 महीना पहले बोला था तुमने, नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला 9 इनामा दे, 9 इनामा, 9 तरह से अल्लाह ताला हमारी मदद करते नमाज पढ़ेंगे तो। सबसे पहला इनाम क्या, अल्लाह की तरफ से नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला हमना महबूब रखती, यानी खुशी से रखती है अल्लाह ताला, हमना खुशी अता करती है अल्लाह ताला। खुशी गम जो है वो अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहे अल्लाह खुशी देता है, जिसे चाहे अल्लाह ताला गम देता है। नमाज पढ़ेंगे अल्लाह ताला खुशी देती है, हमना महबूब रखती, खुशी से रखती है अल्लाह ताला, दिलों का सुकून देती है अल्लाह ताला। दुनिया के पूरा ख़जाना, पूरे पैसे डाल डालेंगे, दिल का सुकून नहीं मिलता वो, क्योंकि दिल का सुकून जो है वो अल्लाह के पास होता है। वो अल्लाह जिसे चाहे उसे देते हैं। तो नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला हमना महबूब रखती है, खुश रखती है, सुकून अता करती है। न पहला इनाम ये अल्लाह की तरफ से। दूसरा इनाम जो है, कौन है नमाज की पाबंदी करती, अल्लाह ताला उनको बीमारी से बचा लेती, कहते तबीयत बिगड़ने से अल्लाह बचा लेती है हमारे लिए। नमाज पढ़ेंगे अल्लाह ताला दूसरा इनाम क्या, बीमारी से बचा लेती, सेहत और तंदुरुस्ती देती है अल्लाह ताला, ताकत देती है जिस्म के अंदर। नमाज पढ़ेंगे अल्लाह ताला खुशी से रखते हैं, पहला इनाम। दूसरा इनाम जो है, अल्लाह ताला बीमारी से बचा लेते हैं, सेहत और तंदुरुस्ती देते हैं। नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला बीमारी से बचा लेते हैं। जाओ हॉस्पिटल में देखो, कौन है हॉस्पिटल में, कौन है तो नमाज को छोड़कर ज़िंदगी गुजारते रहते, उन्हें हॉस्पिटल में रहते। मुसलमान कीमती, और इसका वक्त भी, इसका टाइम भी कीमती। ये कीमती वक्त कीमती जगह लगाएंगे, जहाँ लगाना होना पसंद नहीं, वहाँ से अल्लाह बचा दे।
यानी हॉस्पिटल में गए इसका अल्लाह ताला हमने बचा दी नमाज की पाबंदी करने से। दोमा इनाम अल्लाह ताला क्या करती, नमाज की बरकत से दोमा इनाम अल्लाह बीमारी से बचा लेती, अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती देते हैं। तीनवा इनाम अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए से हमारी हिफाजत कर दी कहते। तीनवा इनाम अल्लाह की तरफ से क्या है, नमाज पढ़ेंगे तो फरिश्तों के ज़रिए से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाती, फरिश्ते हमारी हिफाजत कर दी। परेशान आई इसका, मुसीबत आई इसका, तकलीफ आई इसका, बीमार आई इसका, अल्लाह ताला क्या है, फरिश्तों के ज़रिए से हमारी हिफाजत कराती। तीनवा इनाम। और चारवा इनाम क्या है, नमाज पढ़ेंगे, चारवा इनाम यह है कि अल्लाह ताला घरों में बरकत डालती, घरों में अल्लाह ताला क्या करती, बरकत डालती। ये बरकत के ज़रिए से अल्लाह ताला क्या करती, घर में हर काम में अल्लाह ताला की मदद होती है, हर काम में अल्लाह ताला क्या करती, मदद करती। कब, नमाज की पाबंदी करे तो, नमाज पढ़ते रहे तो। नमाज न है तो ज़िंदगी में बरकत नहीं रहती। नमाज पढ़ते रहेंगे तो अल्लाह ताला घर में बरकत डालते हैं। घर बरकत के लिए कहाँ की जाने की ज़रूरत नहीं हम ना, घर में मुसल्ला डालो, नमाज अज़ा होती है, नमाज पढ़ो, देखो कैसे बरकत आती कहने का। हदीस में आता है अल्लाह वाले फरमाती, हमारे नबी फरमाती है अल्लाह ताला रहमत को, बरकत को काबतुल्लाह के ऊपर, मक्के के ऊपर उतारती कहते, मक्के के ऊपर। और फरिश्ते वहाँ से ले को पूरी दुनिया में फैला दी, पूरे मस्जिदों के ऊपर क्या है, रहमतें बरकतें उतारती हैं मस्जिदों के ऊपर। और घरों में औरतें नमाज़ पढ़ते हैं तो वो घरों के ऊपर भी अल्लाह क्या है, फरिश्तों के ज़रिए से अल्लाह ताला बरकत उतारती हैं। डायरेक्ट क्या है, घर में बरकत आती है, हमारे घर के ऊपर ही बरकत उतरती है। कब, नमाज की पाबंदी करे तो। नमाज छोड़ डाले तो बेबरकती। तो नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला क्या करती, चारवा इनाम पहला इनाम का अल्लाह खुशी से रखती, खुश रखती। दोमा इनाम का अल्लाह ताला बीमारी से बचा लेती। तीनवा इनाम क्या है, अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए से हमारी हिफाजत करती। चारवा इनाम यह है कि अल्लाह ताला डायरेक्ट घर के ऊपर बरकत उतारती। पांचवा इनाम अल्लाह की तरफ से यह है कि हमारे चेहरे को अल्लाह नूर देती। ये क्रीमा से, साबुना से नूर आता नहीं। नमाज पढ़ेंगे, सज्जे में रहेंगे, अल्लाह ताला चेहरे पर नूर अता करती। सुलह का नूर बोलती इसे, नूर। हमारे चेहरे पर नूर आता है, अल्लाह ताला नूर डालती। पांचवा इनाम। छठवां इनाम यह है अल्लाह ताला दिल को नरम करती। दिल को नरम करने से क्या फ़ायदा, जिसका दिल नरम है वो हाथ उठा कर दुआ करके उतारने से पहले अल्लाह ताला इसकी दुआओं को कबूल कर लेती। इसकी परेशानी, मुसीबतें, तकलीफ़ों को अल्लाह दूर कर डालती। तो छठवां इनाम अल्लाह की तरफ से क्या है, हमारे दिल को नरम करती। और सातवां इनाम पुलसिरात का रास्ता एक है। पुलसिरात का रास्ता अल्लाह ताला जहन्नम के ऊपर बिछाया हुआ है। जहन्नम के ऊपर अल्लाह ताला पुलसिरात का रास्ता बिछाया हुआ है। बाल से बारीक है, तलवार से तेज़ है रास्ता। 1500 साल का रास्ता, 1500 साल का रास्ता चलना से, 1500 साल का रास्ता चलना से, और 1500 साल का रास्ता अल्लाह ताला आसान से हमने 1 सेकेंड 2 सेकेंड में अल्लाह ताला क्या कर दी, इधर से उधर बदल दी हमने। तो नमाज हमारे साथ, हम नमाज पढ़ते रहेंगे तो ये सब मिलते रहते। और आठवां इनाम अल्लाह की तरफ से क्या है, आठवां इनाम अल्लाह की तरफ से ये है कि अल्लाह ताला जहन्नम से बचा डालती। आठवां इनाम अल्लाह क्या करती, जहन्नम से बचा डालती। आखिरत में अल्लाह ताला दो जगह रखा है इंसान रहने के लिए, एक जन्नत है, एक जहन्नम है। तो नमाज पढ़ेंगे अल्लाह ताला क्या करती, अल्लाह जहन्नम से बचा डालती। तो नौवां इनाम क्या, बहुत बड़ा ऊंचा इनाम, नौवां इनाम अल्लाह की तरफ से ये है कि अल्लाह के जो ख़ास बंदे जन्नत में रहते हैं उनके पड़ोसी में अल्लाह ताला हमारा घर देती। कितनी चीज़ें देखो, नमाज क्या तो घंटे घंटे पढ़ना, क्या 5 वक़्त की नमाज मिला के खुद 1 घंटा भी होता नहीं। 1 वक़्त की नमाज 10 हज़े का तो भी 5 वक़्त की नमाज मिला कर मुकाल घंटा।
50 सहजे, 50 सहजे। ये 50 सहजे क्या है? नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह की बात में लगेंगे तो अल्लाह ताला क्या करती? अब मैं बोला ना 9 इनामा, ये 9 इनामा में मिल जाती तुमना। तो 9 इनामा होना मिल रहा तो ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी अच्छी रहना, आखिरत की ज़िंदगी अच्छी रहना, और दुनिया के बाद हमें जन्नत में आना है तो नमाजों की पाबंदी करना। नमाज पढ़ी और एक जगह है कि अल्लाह ताला 5 इनाम देती है, नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला क्या करती? रिस्क की तंगी दूर करा दी। रिस्क को तो क्या बोलो? रिस्क को तो जो हमें खाती ना वो नहीं, रिस्क को तो यह है कि माँ की गोद से को खबर के गोद में गए था, जितने चीज़ें हमने ज़रूरत पड़ती ये पूरे चीज़ें अल्लाह ताला हमने दे दी। ये पूरे चीज़ें क्या है? अल्लाह ताला हमने सहज करा दी। माँ की गोद से लेको खबर की गोद में गए था, जितने चीज़ें हमने ज़रूरत पड़ती ये पूरे तंगी इसका अल्लाह ताला अता करती। और ये अल्लाह ताला फरमाती कि खबर के आज़ाब से अल्लाह बचा लेती, खबर के आवाज़ से अल्लाह बचा लेती। जन्नत की सर्टिफिकेट अल्लाह ताला सीधे हाथ में देती। जन्नत की सर्टिफिकेट अल्लाह ताला क्या करती? सीधे हाथ में देती। और ये जगह आता है नमाज नहीं पढ़े तो 15 अज़ाब मांगते हैं, नमाज नहीं पढ़े तो 15 अज़ाब। हाँ, कौन ये? मैं हमारी तुम्हारी बात नहीं है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोली से नामा बोली पूरे भी है। नमाज पढ़े तो एक जगह 4, एक जगह 5, एक जगह 9, कितने पूरे मिला को 14 इनाम अल्लाह की तरफ से। नमाज पढ़े तो, नमाज नहीं पढ़े तो 15 अज़ाब। नमाज छोड़ डाले, नमाज छोड़ के ज़िंदगी गुजारे तो पहला अज़ाब यह है कि अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी से बरकत को निकाल डालती। उसकी ज़िंदगी में, इसके घर में, इसके व्यापार में, तिजारत में कि इससे बरकत नहीं रहती, अल्लाह बरकत को निकाल डालते हैं अल्लाह ताला। और चेहरे पर से नूर निकाल डालते हैं अल्लाह ताला। दमा अज़ाब अल्लाह की तरफ से चेहरे पर से नूर निकाल डालती। और इसकी दुआएं कबूल नहीं होते। नमाज पढ़ा तो कितना सिर फोड़ लेंगे, इसकी दुआएं कबूल नहीं होती। हाँ, और जितने भी नेक काम करेंगे, जितने भी नेक काम करेंगे हमें नमाज छोड़ को, उसमें अल्लाह सवाब नहीं देते, उसमें अल्लाह सवाब नहीं देते। नमाज छोड़ के कितने भी नेक कर लो, अल्लाह ताला सवाब नहीं देते। और बड़े बड़े अल्लाह वाले कौन तो हमारे लिए दुआ करे, बड़े बड़े अल्लाह वाले हमारे लिए दुआ करे, वो दुआ में हमारा हिस्सा नहीं रहता, वो दुआ में हमारा हिस्सा नहीं रहता। दुनिया के 5 अज़ाब ये पहले ज़िंदगी से अल्लाह बरकत निकाल डालती, दुआ अल्लाह ताला उसके चेहरे पर से नूर निकाल डालती। 3 माह इसकी कितने भी नेक काम करेंगे अल्लाह ताला कबूल करते नहीं। 4 माह इसकी दुआ कबूल नहीं होती। 5 माह बड़े बड़े अल्लाह वाले दुआ कर दिए, वो दुआ में इसका हिस्सा नहीं रहता। ये दुनिया के 5 अज़ाब। और मौत के 5 अज़ाब, मौत के 3 अज़ाब आते। ज़िल्लत से मरती, थकाले को ज़िल्लत से मरती, भूखे मरती, प्यास की शिद्दत में मौत आती है। पूरा समुंदर का पानी पिला तो प्यास गुस्सा नहीं करते। तो इसलिए मोहतरम ख़वातीन दीन माँ बहने, अल्लाह ताला जो हमने छोटी ज़िंदगी दिया है आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, नबी के तरीक़े में चलने के लिए, हमारी दुनिया की जो ज़िंदगी है ये छोटी ज़िंदगी ख़त्म होती है। ज़िंदगी ये हमारे से पहले कितने इंसान आए दुनिया में आए, उन्होंने चलेगी, अब हमारे बात कितने आती उन्हें भी चल जाती। हमें दुनिया में ऐसे जाने के लिए क्या वास्ते, दुनिया में ऐसे जाने के लिए, और जाने से पहले क्या करना, अल्लाह को राज़ी करके जाना, अल्लाह को राज़ी करके जाना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्दा एक सहाबिया को पूछे, अल्लाह के रसूल दुनिया में सबसे ज़्यादा होशियार समझदार आदमी कौन है? दुनिया में सबसे ज़्यादा होशियार समझदार अक्लमंद आदमी कौन है? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे
कि दुनिया में होशियार समझदार आदमी वो है, अक्लमंद आदमी वो है कि मौत आने से पहले मौत की तैयारी करने वाला, मौत को कसरत से याद करने वाले। हम नबी बोली सो मौत को कसरत से कौन है ज़्यादा मौत को याद कर देंगे, उन्होंने क्या है अक्लमंद आदमियाँ। क्या वो क्या ही कैसे बोली सो ये कौन है तो मौत को याद करते रहती, उन्होंने गुनाहों से बच जाती, गुनाह से डरती, गुनाह करने से डरती, अल्लाह से डरती। अल्लाह से डरेंगे तो समझ लो हमारी दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी दो ही बन जाती। तो बोलने का मकसद यह है कि अल्लाह ताला छोटी ज़िंदगी दिया है, ये छोटी ज़िंदगी में आने वाले करोड़ों की साल की ज़िंदगी चलती है, आने वाले करोड़ों की साल की ज़िंदगी बनती है। हमें दुनिया में इंसान क्या बस अल्लाह को राज़ी करने। अल्लाह कैसे राज़ी होता है बोलो? अल्लाह कैसे राज़ी होता है? नबी के तरीके में चले तो अल्लाह राज़ी होता है। नबी का तरीका क्या है? नबी का तरीका क्या है? माँ के गोद से लेकर खबर के गोद में गए का मुसलमान की ज़िंदगी कैसे गुजारना, सुबह कैसे गुजारना, दोपहर कैसे गुजारना, रात कैसे रहना, मुसलमान की सुबह कैसे रहना, दोपहर कैसे रहना, रात कैसे रहना, ये पूरा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता को गए हैं। हमारे नबी दुनिया में पूरा समझा को गए हैं कि माँ के साथ कैसे रहना, बाप के साथ कैसे रहना, सास ससुर के साथ कैसे रहना, शोहर के साथ कैसे रहना, बच्चा के साथ कैसे रहना। इनके पूरे जिम्मेदारियाँ क्या क्या ही हमना भी समझा गई, मर्द हजरात को भी समझा गई हैं। तो इसलिए बोलने का मकसद यह है कि हमें दुनिया में ऐसा खाली दुनिया गुजार कर जाने के लिए नहीं, दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला जंगलों में बहुत से जानवर पैदा करा रहे। उनका काम क्या? बड़े पैदा होना, बड़े होना, ज़िंदगी गुजार ले चल जाना। उनको हिसाब किताब नहीं, उनको खाली अल्लाह ताला इंसान को एक जने गुजर अल्लाह हिसाब किताब रखे सो। और बाकी जितने 18,000 मखलूक़ात हैं उसमें से इंसान निकाल दे तो 17,999 जानवरों को मखलूक़ात को हिसाब नहीं है, जन्नत भी नहीं है इनको। लेकिन अल्लाह ताला इंसान को हिसाब किताब रखा है। अल्लाह ताला इंसान के लिए जन्नत भी रखा है। जन्नत की ज़िंदगी अल्लाह अकबर, करोड़ों की साल की ज़िंदगी, करोड़ा अरबा खरबा, हाँ हिसाब ही नहीं होती ज़िंदगी। दरिया में से अंगली डुबा के उठाएंगे, एक खतरा पानी आता है, वो एक खतरा पानी आकर दुनिया की ज़िंदगी, और बाकी जितना समुंदर दरिया है ये पूरे आखिरत की ज़िंदगी। वो ज़िंदगी बनाना, वो माँ के गोद से को खबर के गोद में ऐसे गए ना। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने के वक्त में, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने के वक्त 2 दिन राजा में दुनिया से चले जाती। हमें नबी क्या बोले? आखिरी मरतबा आखिरी बात क्या बोले? आखिरी मरतबा आखिरी बात बोली हमारे नबी की ज़बान से। आखिरी बात वो सही, उसके बाद कोई सी बात है नहीं। आखिरी बात क्या बोलेंगे तो नमाज, नमाज, अस्सला अस्सला, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो कर हमारे नबी क्या है आखिरी बार लफ्ज़ बोली हमारे नबी। हमारे नबी आखिरी क्या है हमारे ज़बान, हमारे नबी के ज़बान से निकला सो अस्सला, नमाज को पाबंदी से पढ़ो। 2 बातें बोली हमारे नबी, 2 बातें दुनिया से जाते सुबह, दो बातें आखिरी में बोली। एक आको नमाज के बारे में, 2 आको अपने घर वालों के बारे में, अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करो। मर्द हज़रात भी हो, मस्तूरात औरतें भी हो। क्या बोली हमारे नबी? क्या बोली? दुनिया जाते जारी सरे अस्सला, नमाज को कायम करो और घर वालों के साथ अच्छा सलूक करो, नरमी से बर्ताव करो, प्यार मोहब्बत से बात करो, नरम लहज से बात करो, ऊंची आवाज़ से बात मत करो, सब्र को अपनाओ। नबी क्या बोली? घर वालों के साथ अच्छा सलूक करो और नमाज की पाबंदी करो। तो इससे पहले मैं बोलता था नमाज छोड़ डाले तो 15 अज़ाबा, दुनिया में 5
मौत के वक्त 5, मौत के वक्त 3 और खबर में 3, खबर से निकलने के बाद 3। दुनिया के 500 इसके पहले बोला क्या, नमाज नहीं पढ़े तो उसकी ज़िंदगी से अल्लाह बरकत निकाल डालती। 2 माह को उसके चेहरे से नूर निकाल डालती। 3 माह को ने कितने भी नेकियां करेंगे अल्लाह नेकियां नहीं देते, उसकी नेकियां कबूल नहीं करते। 4 माह अल्लाह ताला क्या करती, उसके नेक काम का अज़र है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। 5 माह को बड़े बड़े अल्लाह वाले दुआ करे हुए, बड़े बड़े अल्लाह के खास बंदे दुआ करे हुए, अल्लाह ताला उनकी दुआ भी कबूल नहीं करता। अल्लाह वाले दुआ करे हुए, अल्लाह वाले दुआ करे हुए हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हमारे बारे में कबूल नहीं होती। ये दुनिया के 5 ही। और मौत के 3 अज़ाबा, नमाज नहीं पढ़े तो अव्वल को जिल्लत से मरती, दूसरा को भूखा मरती, तीसरा को प्यास की शिद्दत में मौत आती है। अगर पूरा समुंदर का पानी भी पिला दे तो क्या है, प्यास नहीं बुझती। ये मरते हैं इसकी 3 अज़ाबा। और ख़बर में 3 अज़ाबा। ख़बर इतनी तंग हो जाती है, एक फसली की वजह से दूसरी फसली घुस जाती, दूसरी फसली की हड्डी घुस जाती है। ख़बर एकदम तंग हो जाती है। और दूसरा को हिसाब सख्ती से लेती, हिसाब को सख्ती से लेती। और 3वां को ख़बर में आग जलाती है। आग दुनिया की जैसे आग नहीं, वो दुनिया की आग वो पीली जिससी है। दुनिया की आग कैसा चीज़ है, इससे 70 हिस्से ज़्यादा, दुनिया की आग से 70 हिस्से ज़्यादा पावरफुल आग वो, जहन्नम की आग, काली आग वो। यहाँ की आंच है नहीं, यहाँ की आंच में रोशनी जिससी है, रोशनी उजाला आता है। लेकिन वहाँ की आग अंधेरी, बाजू की झटिया इतना जलते रहती, चीखा के अलावा आदमी दिखता नहीं। वैसी जहन्नम की आग ख़बर में जलाती कहती। एक मरतबा आई एक औरत, एक बच्ची इंतकाल होगी, शादी लायक बच्ची। तो उनका भाई क्या है, भाई 2 शाम पूरे मिलकर दफना, लेकिन ये गए। तो भाई के ऊपर जब में पैसा की थैली थी, वो दफनाने के इसमें गफलत में क्या हो गया, तो थैली भी खबर में गिर गई। दफना घर को आगे, घर को आने के बाद देख रहे तो जब में पैसा की थैली ना है। अरे क्या रे करने का, पैसा की थैली इसमें पड़ गई ना, कैसा का हल्लो क्यों खुद को निकालने घर को भाई गया, जो दफना की ना वो बच्चे का भाई जाको खबर खो दे। एक ही जरा मेरे को थैली निकालने ऐसा खबर खो देता था। खबर में देखी तो आग सिलकती है, आग, अंगार के डल्ले जिससे ही, अंगार के डल्ले सिलकते ही भाई देख को डर गया, उसको भाग को जाको उसकी माँ को बोला, माँ मेरी थैली से गिरी खबर में दफनाते समय। जा खोल को निकालने जाके देखा तो खबर भर को आग के अंगार के डल्ले ही ना, क्या कहीं को ऐसा होता है, इसको क्या गुनाह करती थी मेरे भान, बोलो। माँ बोली गुनाह क्या भी करती नहीं थी, लेकिन नमाज पढ़ती नहीं थी, उन्हें नमाज पढ़ती नहीं थी। वो नमाज पढ़ती नहीं थी, इस वजह से नमाज को टाल डालती थी, नमाज को केयरलेस करती थी। अभी है टाइम पढ़ लेंगे बोल को खजा कर डालती थी, नमाज की बात उठाती नहीं थी, उसके लिए अजाब करे। तो बोलने मकसद क्या है, खबर के 3 अजाब। हाँ, खबर इतनी तंग हो जाती है, एक फसली दूसरी फसली में घुस जाती है। दूसरा को सांप 70 सांप खबर में छोड़ दी गए। मेरी तुम्हारी बात नहीं है, ये बात आगो किसकी है, तो बोलने मकसद क्या है मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहने, तो क्या है 70 साफा, ये मेरी तुम्हारी बात नहीं है, हमारे नबी बोली से बात ही है। क्या बात से भाई, हमारे नबी बोली से है, मेरे उम्मतिया को इससे बच जान दे, नमाजा पढ़ लें दे,
ये 15 ज़बान से बच जान दे को हम नबी बोली सो देख कहीं हम नबी जन्नत भी देखी जहन्नम भी देखी। हम नबी को पहले चलता था सब मालूम था, पीछे से क्या चलता वो भी मालूम था हम नबी को। तो खबर में देखे हम नबी, हाँ हम नबी जन्नत भी देखे जहन्नम भी देखे। वो देख को कुछ हम नबी हम ना समझे सो बोली सो बोल के किताबा में लिख को रखी सो। तो नमाज पढ़ डाले तो खबर तंग हो जाती है और 70 साहबा मुसलत हो जाती और आको जहन्नम की आग आको हमारा खबर भी सिलगा आती। कौन है तो नमाज की पाबंदी करे खबर उसके लिए आको जन्नत का एक बाग बनता है। कौन है तो नमाज की पाबंदी करे खबर आको उनके लिए जन्नत का बाग बन जाती है। कौन है तो अल्लाह को डर के ज़िंदगी गुजारे, नमाज़ों की पाबंदी करे, नेक अमाल करे, अच्छे अमाल करे तो आको खबर उनके लिए जन्नत का बाग बन जाती है। कौन है तो नमाज नहीं पढ़ते, हाँ अल्लाह को नहीं डरते, नेक अमाल नहीं करते, दुनिया की ज़िंदगी असली ज़िंदगी समझ को गुनाहों में पड़े रहते हैं कि गुनाहों में लगे रहते हैं, इनके लिए आको खबर जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बन जाता है। जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बन जाता है। कहते हदीस में आता है हम नबी फरमाती, हदीस में आता है हम नबी फरमाती खबर आको आमाल का संदूक कहते, खबर आको हमारा अमाल का संदूक, खबर आको हमारा अमाल का संदूक। अमाल को तो क्या हमें जो करते हैं ना अच्छे बुरे कामा इसका संदूक खबर करते। हमें जो अमाल करेंगे वो जाको खबर में रहती है। वो अच्छे अमाल करे हमें जाने से पहले क्या है खबर जन्नत का बाग बनती जाती रहती है। अच्छे अमाल करे नमाज़ पढ़ते रहे तो खबर आको जन्नत का बाग बनता रहता। बुरे अमाल करे तो खबर आको जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बनता रहता। तो हमारी मर्जी अब हमें हमारे खबर को तो एक बात मतलब खातिन दीन माँ बहने मरना तो ज़रूरी है। तुम्हें मैं और दुनिया में क़यामत तक कितने आदमी हो 2 लाख नबियाँ तकरीबन 1,24,000 नबियाँ दुनिया में आए। कौन तो ठीक क्या बोलो नबियाँ कुछ जाने का वक्त आ गया। नबियाँ दुनिया से पर्दा हो गए, नबियाँ दुनिया से चल गए, इंतकाल हो गए, सहाबा आए उन्होंने चल गए और दुनिया में जितने लोग अब तक आए अब तक आज जुम्मा का दिन आज तक कितने आदमी आए और जितने आदमी गए ये पूरे नहीं आए। फिर पूरे कहीं सोचो अब हमारे बाद क़यामत तक कहते आती, हमारे बाद क़यामत तक कहते आती उन्हें भी जाना सोचो। आना भी हमारी मर्जी नहीं, जाना भी हमारी मर्जी नहीं। आने और जाने के दरमियान जो ज़िंदगी है इसमें नेक अमाल करना, अल्लाह को राज़ी करना। ये आँख अल्लाह दिया है, ये जहन अल्लाह दिया है, ये चेहरा अल्लाह दिया है। हमारे जिस्म के अंदर ये एक बाल के बराबर भी अल्लाह के अलावा दूसरा कोई भी क्या है नहीं दिया है। अल्लाह ताला दिया, अल्लाह बनाया सबना। देखने आँख दिया, बोलने ज़बान दिया, सुनने कान दिया, काम करने हाथ पैर दिया, चलने फिरने हाथ पैर दिया, सोचने समझने क्या है अच्छा क्या बुरा क्या सोचने के लिए अल्लाह जहन दिया। जिसमें जितने आज़ा हैं ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, ये सब अल्लाह की दिए हुए नेमतें हैं। इनसे क्या करना अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह को खुश करना। अल्लाह को ज़्यादा करीब कब हो देंगे तो नमाज के हालत में सजदे में पड़े रहेंगे, ये अल्लाह को बहुत खुशी करते। अल्लाह के सामने सजदे में पड़े रहे तो अल्लाह ताला बेहद हमारे से खुश हो जाती, अल्लाह हमारे से राज़ी हो जाती। अल्लाह ताला को नमाज़ों में से ज़्यादा पसंदीदा नमाज हुआ है जो वक्त पर पढ़ते हैं, करेक्ट टाइम पर पढ़ते हैं, वो नमाज अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। और नमाज के अंदर सबसे ज़्यादा अल्लाह को क्या पसंद है, बंदा क्या है पेशानी लगड़ता है, सजदे में पड़ा हुआ है, अल्लाह के सामने सजदा करते हैं तो अल्लाह बेहद खुश होते हैं। तो इसलिए मोहतरम ख़वातीन दीन व बहने नमाज को हल्का मत समझो, नमाज को केयरलेस करो न को। हमारे अमाल ही क्या है हमारे साथ आने वाले हैं, दूसरे अमाल हमारे साथ नहीं आते, हमारे साथ
दूसरे अमल नहीं आते। हमारे साथ क्या है, नेक अमल हमें करना सो दूसरे आते नहीं तो दुनिया की कोई चीज़ भी हमारे साथ नहीं आती। दुनिया की कोई सी चीज़ भी हमारे साथ नहीं आती। हमारे साथ आने वाले क्या आती, जो हमें अच्छे अमाल करे, अच्छे अमाल या बुरे अमाल करे ही ये हमारे साथ आने वाले। तो नमाज को हल्का मत समझना, नमाज को छोड़ना नहीं। हमारे साथ क्या है, नमाज हमारे साथ आती है, नमाज आको हमारे साथ आती है, हमारे अच्छे अमाल हमारे साथ आती। जो अमल हम यहाँ करें वो अमल हमारे साथ आती। हमारे खबर में हमारे साथ ही रहती। नमाज पढ़ते ही, नमाज छोड़े नहीं, कहता है होता वर्दा हमें क्या है पढ़ लेते ही, तो कल क़यामत के दिन क्या है नमाज हमारे साथ रहेगी। खबर में क्या है, आज दो कितने इतने ले जा दलाल का आदि ही जाती बुरे इतने दोस्त रिश्तेदार पूरे आदि खबर के हवाले करदाल को आ जाती। अकेले छड़दाल का आदि उनके साथ क्या रहते पूरे आ जाती हैं, जैसे माँ बाप बीवी बच्चे शोहर पूरे आ जाती। खबर के हवाले करदाल खबर में हमारे अमाल रहेंगे। हमारी नमाज हमना हिम्मत देती है, रोशनी होती है घर में, खबर के अंदर रोशनी भर जाती, खबर के अंदर रोशनी आ जाती है। नमाज कहती है, अरे अल्लाह के बंदी तो डरने को मैं तेरे साथ हूँ। यकीनी करके समझना को मैं तेरी नमाज हूँ, मैं तेरी कुरान की तिलावत हूँ, मैं तेरा अल्लाह का जिक्र हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। चे जन्नत को ले गए तो कहा मैं साथ ही छत हूँ। चे जन्नत ने पहुँचा को मैं आता हूँ, मैं ये जन्नत ने पहुँचाए तो कहा मैं तेरे साथ छोड़ता नहीं, मैं ये जन्नत तक पहुँचाता हूँ, अल्लाह से सिफारिश कर दूँ। ये नमाज अल्लाह से सिफारिश करती है, ये कुरान अल्लाह से सिफारिश करती है, ये अल्लाह का जिक्र सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ये आको अल्लाह से सिफारिश करता है, रिकमेंडेशन करता है। अल्लाह ये बंदी तेरी बंदी नमाज पढ़ी है, इसे क्या है तो जन्नत दे। अब क्या है, हाँ कुरान भी बोलती है अल्लाह इसे जन्नत में भेज, अल्लाह का जिक्र भी बोलती है अल्लाह इसे जन्नत में भेज कर को। अल्लाह ताला भी 70 मौत से ज़्यादा मया करने वाला अल्लाह ताला मेरे बंदी का एक नेकी मिल जाए, मेरी बंदी अच्छी बन जाए, मेरी बंदी को जन्नत देना करके अल्लाह भी देखता रहता। अल्लाह ताला क्या हमें भी कामयाबी होना चाहती है, अल्लाह भी हमने कामयाब करना चाहता है। हमें दुनिया के एतबार से कामयाबी होना चाहती है, लेकिन अल्लाह आखिरत के एतबार से कामयाबी होना चाहता है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं ये दुनिया धोखे का घर है, मकड़ी का जाला है, चिक्कर का गड़ा है, ये धोखे का घर है, इसके धोखे में मत पड़ो, ये गुजरगाह है, ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। मेरे बंदी मैं तेरे लिए जन्नत बना कर रखा हुआ हूँ। अल्लाह कुरान में बोलती मैंने मेरे बंदों के लिए ऐसे चीज़ें बनाकर जन्नत में रखी है, ना किसी आंख ने देखा, ना किसी के कान में उसका जिक्र सुना, ना किसी के दिल पर उसका तसव्वुर गुजरा। मैंने मेरे बंदों के लिए बहुत सी चीज़ें बना कर रखी हुई हैं अल्लाह ताला। तो मतलब खातिन दीनी माँ बहने खबर के तीन आज़ाब ये हैं कि खबर तंग हो जाती है, नमाज नहीं पढ़े तो खबर में सांप आता है और खबर में आग जल जाती है, और खबर से निकलने के बाद 3 आज़ाब, खबर से निकलने के बाद 3 आज़ाब ये हैं कि क्या है अल्लाह ताला से गुस्से में रहती, अल्लाह ताला से गुस्से में रहती, अल्लाह ताला गुस्से में रहती। और आगो हिसाब सख्ती से लिया जाता है, फरिश्ते डरा को हिसाब लेती, हिसाब बोल कर अल्लाह हिसाब लेने में आया, एक पानी का घुट का भी हमें क्या है हिसाब नहीं दे सकते हमें। तो इसमें मतलब रखा दी दीनी बाब है ने तो क्या है खबर से निकलने के बाद 3 आज़ाब ये हैं, अल्लाह नाराज हती और आगो सख्ती से हिसाब लिया जाएगा और आगो उठा को जहन्नम में फेंक डालती। और क्या है क़यामत के दिन 3 आज़ाब ये हैं कि चेहरे पर 3 लाइन लिख डालती है, अल्लाह के हक़ को ज़ाया करने वाले, आज तो अल्लाह के हक़ से तो मायूस है,
अल्लाह के हक को तू ज़ाया करया, नमाज को छोड़ डाला, आज अल्लाह की रहमत से तू दूर है, अल्लाह ताला तेरे पर गुस्से से है। और आपको फरमा दी जिस तरह तूने अल्लाह के हक को ज़ाया करया, आज तो अल्लाह की रहमत से दूर है। इसलिए महतरम ख़वातीन दीन माँ बहने, नमाज़ों की पाबंदी कर लो। एक दिन एक रात में 20 और 4 घंटे, 20 और 4 घंटे में 20 और 3 घंटे हमारे कामों के लिए छोड़ के जाने की दुनिया के लिए, और 1 घंटा अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए। अब देखो दुनिया में हमें अकेले आए, अकेले नहीं आई सो, अकेले दुनिया में आए और अकेले खबर में जाना। देखो हमें समझती है हमारी इतनी बड़ी ख़ानदान, उतनी बड़ी ख़ानदान, कहाँ ख़ानदान, देखो हमारा ख़ानदान कहाँ तक, खबर तक आ। उसके बाद अल्लाह तक, जन्नत तक पहुँचने के लिए कितने सफ़र, कितनी लंबा सफ़र करना। अकेले अकेले दुनिया में आए, अकेले खबर में जाना है, अकेले से खबर में सवाल किया जाएगा, अकेले से खबर में सवाल किया जाएगा। 3 सवाल कर दिए, हाँ क्या कर दो, मन रब का, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या, तेरे नबी कौन, ये 3 सवाल कर दिए। हाँ कौन है तो अल्लाह को डर को ज़िंदगी गुजारे, नमाज़ों की पाबंदी करे, अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के दीन को लाए। तो ना हम बोल रहे रब, मेरा रब आको अल्लाह है, आराम से बोल रहा थी, मेरा दीन आको इस्लाम है, मेरे नबी आको आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कौन है तो अल्लाह के डर को ज़िंदगी गुजारे, दीन गुजारे, ज़िंदगी गुजारे, उन्हें आराम से बोल डाल सकती। अब कौन है तो अल्लाह को नहीं डरे, दीन गुजारे, ज़िंदगी नहीं गुजारे, तो ला दीजिए मुझे मालूम नहीं करके सवाल का जवाब देती हूँ। तो उसमें खाती दीन व बहने, दुनिया में अकेले आए, अकेले खबर में जाना है, अकेले से खबर में सवाल किया जाएगा, अकेले ही खबर में सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और अकेले ही खबर में क़यामत तक रहना पड़ेगा, अकेले। आज देखो घरों में रात में क्या तो करंट चल गया तो बाहर आके बैठाती, क्या मैं बाहर बैठेंगे तो करंट चल गए, घर में गर्मी है, मच्छर ज़्यादा हैं, कभी खबर की गर्मी, खबर में क्या घर में परेशानी आई। अब हमने क्या था परेशानी, हमारे दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को, भाई बहन को बोल को दिल को ज़रा हल्का कर लेती है हमें। लेकिन खबर में परेशानी आई, हाँ किसे बोल सकती है हमें, हाँ किसे सुना सकती है हमें, कौन हम ना हो साथ देने वाले। सोचो एक मरतबा, अकेले पड़े रहती, कौन आ साथ देने वाले, कौन साथ देने वाले बोलो। कितने नाजुक बदन मर्द, कितने नाजुक बदन औरतें आज खबरों में बोसीदा पड़े हुए हैं, कौन उनका हाल पूछने वाले नहीं, रात दिन बराबर है उनके लिए। हाँ रात दिन बराबर, उनका ज़िंदगी का सूरज ढल गया, अब उनकी ज़िंदगी सूरज फिर दोबारा नहीं आता, रोशनी नहीं आती। जो नेक अमाल कर ले उनके लिए रोशनी रहेगी, जन्नत का बाग बनेगा, आराम पहली रात की दुल्हन की तरह सो जाती। कब नेक अमाल करे तो, नमाज़ों की पाबंदी करे तो, कुरान पढ़े तो, अल्लाह का जिक्र करे तो, गुनाहों से बचे तो। आज अल्लाह माफ़ करे, ये टीवियाँ की बला, ये सेल्ला की बला को हमारे ईमान को उजाड़ डाली, हमारे ईमान को ख़त्म करा लिए। हाँ बात सुने, क्या है, हाँ ईमान बनाने को जाती, सेल खोल को देखे, ये लिहाजे के अंदर जितना ईमान यहाँ बने, पूरा ईमान घारत होकर चल जाता। सेल्ला बच्चे, छोटा बच्चे से लेकर दूध पीते बच्चे से लेकर मरने के बुढ़ा बुढ़ी हुए तो कभी सेल्ला। ये बला को आज हमारे घरों से बरकत की निकाल डाली, सुकून की निकाल डाली, माया मोहब्बत से निकाल डाली। हमारे बचपन में देखते थे कि क्या है, हाँ शाम होगा तो सोने से क्या करती, जोरू मर्द बच्चे पूरे जगह बैठ को अच्छा बात कर ले दो, हंसी मजाक से बात कर ले को, आराम से मोहब्बत से बात कर ले को, खुशी से सो आते थे। माया मोहब्बत बढ़ती थी उस ज़माने में। लेकिन आज उस अल्लाह को
आज अल्लाह माफ़ करे हमारे माया मोहब्बत को, हमारे मोहब्बत को, हमारे सुकून को उजाड़ डाले। घर में सोते ही देखो, बाप एक को दिन फिर लेग सेल देखता रहता है, माँ एक को दिन फिर लेग सेल देखती रहती है, बच्ची एक तरफ सेल देखती रहती है, बच्चा एक तरफ सेल देखता रहता है। नौजवान छोकरी के हाथ में सेल दे आती, उसमें क्या दुनिया में कितने बुराइयाँ ही उतने बुराइयाँ दिसी। इसमें ये बुराई नहीं है सेल में, इसे दिसी नहीं कर बोलने न को, दुनिया की हर चीज़ है सेल में। खाली माइक में बोले तो क्या बोले वह आ जाता है। नौजवान छोकरी को सेल दिया ले तो उन्हें क्या देखती है, क्या नहीं देखती है, कैसा है नौजवान छोकरा, कैसा है, पकड़ा लेते इसने। ईमान निकल गया, अल्लाह की मोहब्बत दिल से निकल गई, अल्लाह से होने की दिल से निकल गया। मोहतरम खातिन, सेल्ला से अपने बच्चों को दूर रखो, सेल्ला से अपने बच्चों को दूर रखो। अभी इसके पहले सुने, हमें इसके पहले सुने तो क्या है, एक गांव में 3 भाई के बच्चे थे, मुसलमान भाई के बच्चे थे। 15 साल की बच्ची एक जनी, 12 साल की बच्ची एक जनी, 10 साल की बच्ची एक जनी, 3 जने सेल्ला गेवान देखते रहे। तो माँ बाप अल्लाह को सेल्ला लेके रख लिए, देखो न को माँ कर जाको 3 अंदाज जाको 9 अंदाज की बिल्डिंग से कूद के 3 जने मर गए। सेल्ला की आदत हमें दलाल है उनको। नौजवान छोकरी को सेल की क्या जरूरत पड़ती बोलो? हाँ, मर्दबा ने अब घर में ही छोटा सेल रख लो, मर्दबा ने ही बड़ा सेल रखे तो भी क्या तो कामा रहती है इनसे। वो भी क्या है, सेल क्या बुरी चीज़ है, इसे इस्तेमाल करने का तरीका बुरा है। उसमें क्या है, कुरान रखो, कुरान सुनो, बयाना सुनो, अल्लाह वाले के नसीहतें सुनो, उसमें फ़ायदा है। उसमें नहीं क्या है, वो ने इसका सीरे लांगते, फैटा गते, कामड़ी गते, भला बतर क्या क्या की। अल्लाह रहम करे हमारा हाल पर। हाँ, शैतान को लगा डाले हमना, जिन्नात लगा तो ये परवाह नहीं, जादूगर करें हाँ हाँ जाकर दूर कर डाले जा, लेकिन ये सेल लग गया तो मौत तक छोड़ता नहीं सेल। उसके लिए टीवियाँ से जरा तुम्हें दूर रहो, श्रीलंग पीछे डाले नको, श्रीलंग पीछे नको, खेला की पीछे नको, सेल की पीछे नको। जिस घर में टीवी न है वो घर क्या है, जन्नत का बाग हो। जिस घर में सेल है, टीवी है तो जहन्नम का टुकड़ा हो। तो मोहतरम खातिन दीन व बहने, अल्लाह ताला छोटी ज़िंदगी दिया है, ये छोटी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, हमारा हर लम्हा ख़त्म होता है। अब बोले आने दुनिया में अकेले आए, अकेले खबर में जाना है, अकेले से खबर में सवाल किया जाएगा और अकेले ही खबर का सवाल का जवाब देना पड़ेगा और अकेले क़यामत तक खबर में रहना पड़ेगा। दोस्तों से मिल नहीं सकते, किसी को अपने पास बुला नहीं सकते, किसी को अपने दिल का टुकड़ा सुना नहीं सकते। कौन हमारा हाल बा रहम करने वाला, और खालिक व मालिक अल्लाह हमारे पर रहम करने वाला, उसकी इबादत हमें छोड़ डाले तो अल्लाह कैसा रहम करता है बोलो? हाँ, तो मोहतरम खातिन दीन व बहने कहे क़यामत तक खबर में रहना पड़ेगा और क़यामत के दिन अकेले खबर से निकलना। याद रख लो, ख्याल से सुनो, खबर से है, खबर से क़यामत के दिन अकेले निकलना और अकेले अल्लाह के सामने आकर खड़े होना और अल्लाह ताला सवाल करने हिसाब लेती, मेरे बंदी बता तू जब से होश संभाली उस दिन से लेको खबर जाने लगा क्या अमल करी, मेरे लिए क्या लाई थी, मेरे लिए क्या लाई तू? अल्लाह पूछती क्या चीज़, देखने आंख नहीं दिया, बोलने ज़बान नहीं दिया, कान सुनने कान नहीं दिया, हाथ पैर नहीं दिया, दिलो दिमाग नहीं दिया, ये सब मैं चीज़ दिया ना, ये बुरे मेरे नामत है ना, ये मैं सब भी मैं चीज़ दिया ना, तू मेरे लिए क्या दिया, तू मेरे लिए क्या करी? नमाज़ा सबसे पहले हदीस में आता है अल्लाह ताला हमारे पर नमाज फ़र्ज करी सबसे पहले, और क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होता है। याद रख लो, हिसाब पूरी हिसाब होती है, लेकिन सबसे पहले आखो नमाज का हिसाब होता है। नमाज कितने बड़ी कितने छोड़ी, सबसे पहले वो हिसाब, उसके बाद पूरे हिसाब होते। तो क्या है, अकेले अल्लाह के सामने जाकर खड़े होना, अकेले से अल्लाह ताला हिसाब लिया जाएगा
और अकेले के नेक अमल बुरे अमल तोले जाएंगे। एक नेकी बढ़ गई तो एक फरिश्ता ऐलान करता है, फलाने की बेटी, फलाने के शोहर, फलाने की बीवी क्या है, आज जन्नती हो गई है। नेकियां एक नेकी ज्यादा हो गई, वो जन्नत का फैसला हो गया। क़यामत के दिन पूरे इंसान सुनती, एक नेकी बढ़ गई, फरिश्ता ऐलान करता है, पूरे अदना सुने इसका, फलाने की बेटी, फलाने की बीवी, फलाने की बहन, फलाने की बेटी आको आज जन्नत का हकदार बन गई, वो जन्नत को जाती है। अगर बोलते अगर एक बुराई बढ़ गई नेकियां से, अल्लाह ताला पूरे नेकियां से अगर बताना है, नेकियां पूरे नेकियां लोग बतानी है, गुनाह के तेरने उसके गुनाह के तेरने उसके ऊपर एक नेकी ज्यादा लगा लो बस कहते हैं अल्लाह ताला। मालूम क्या हमारे गुनाह कहते हैं कि बोलो, उसके लिए मोहतरम ख़वातीन दीन माँ बहने, अगर क्या है बुराइयाँ बढ़ गए तो फरिश्ता ऐलान करेगा, फलाने की बेटी, फलाने की बीवी, फलाने की बेटी बहन क्या है आज जहन्नम को जाने वाली हो गई। इसके नेक अमाल का पड़ा क्या है हल्का होगा, इसके बुरे अमाल बढ़ गए, इसके बुरे अमाल बढ़ गए, इसके लिए जहन्नम को जाती है। फरिश्ता ऐलान करता है, पूरी दुनिया की इंसान सुनती है क़यामत के दिन। और अल्लाह ताला नेक बुरे अमाल अच्छे अमाल तोलेंगे और आपको जन्नत को जाना है जहन्नम को जाना। अमाल को बगैर अल्लाह ताला फैसला करको एक सर्टिफिकेट एक पेपर हाथ को देती, वो पेपर में लिखा रहता है जन्नत को जाना है जहन्नम को जाना है। सीधे हाथ में दे डाले तो जन्नत को जाता है, अगर डामे हाथ को दे डाले उन्हें जहन्नम को जाती। जन्नत को जाने वालों को अल्लाह ताला पेपर आपको सीधे हाथ में आता है, जहन्नम के जाने वालों को अल्लाह ताला पेपर आपको डामे हाथ में आता है। और आपको पुलिस रात का रास्ता 1500 साल का रास्ता, बाल सवारी तलवार से तेज है, उसके पर चलना है। नमाज की पाबंदी करे तो हाँ भी क्या है पुलिस रात पर अकेले चलना हमें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से को क़यामत कहते आदि पूरे भी चलना। नमाज की बरकत अल्लाह ताला क्या करा दी, पुलिस रात का रास्ता आसानी से पार कराते हैं। कितने जगह अकेले देखो हमें यहीं से खबर में आए दुनिया में अकेले, खबर में अकेले जाना है, अकेले से सवाल किया जाएगा, अकेले सवाल का जवाब देना पड़ेगा, अकेले क़यामत तक खबर में रहना पड़ेगा और अकेले खबर से निकलना पड़ेगा और अकेले मैदान हशर में चलना पड़ेगा और अकेले के अल्लाह के सामने आकर खड़े होना पड़ेगा और अकेले के अमाल तोले जाएंगे और अकेले से हिसाब किया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा और अकेले ही क्या हाथ में क्या है नामे अमल दिया जाएगा और अकेले ही क्या है पुलिस रात पर चलना पड़ेगा। उसके बाद पुलिस रात के बाद हम ना क्या है हमारे दोस्त अहबाब मिलेंगे। हम तो मोहतरम ख़वातीन दीन माँ बहने सोचने का मकाम है। अल्लाह सोचने से क्या है हमने समझ दिया है, अच्छा क्या बुरा क्या समझते हैं, तो क्या है हमारे साथ आने वाले नेक अमाल हैं। नमाज की पाबंदी करो, रोज़ाना क्या है एक आधा घंटा टाइम काट लो, तस्वीर ले लो, जिक्र कर लेते बैठ जाओ। कितने नेकियां देखो, 100 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़े तो 100 अरब गुलामों को आज़ाद करे तो सवाब कर दे। 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह बोले तो 100 घोड़ों को जंग के सामान के साथ अल्लाह के रास्ते दे सकता सवाब। 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रहे तो अल्लाह ताला ज़मीन आसमान बीच में जितनी जगह खाली है हमारे नेकियों से अल्लाह ताला भर डालते हैं। 100 मरतबा अल्लाह अकबर बोले तो 100 ऊँट मकबूल ऊँट वो भी कुर्बानी देखो बाटे से तो सवाब पक्का कबूल हो गया उसका सवाब। ये नेकियां ये जिक्र करते रहा करो, ज़रूरत बढ़ो, ज़रूरत पड़े तो 40 फ़ायदे हैं। 10 नेकियां हमारा आमिर लिख डालती, 10 गुने माफ़ हो जाती, 10 अंतस्त की बिल्डिंग अल्लाह जन्नत में देती और 10 अल्लाह की रहमतें हमारे पर उतरती। और इस्तग़फ़ार पढ़ते रहा करो ज़्यादा। इस्तग़फ़ार हर चीज़ें हर मुश्किल से अल्लाह निकाल डालता है। हर मुश्किल हर परेशानी से क्या तो परेशानी की मुसीबत आएगी तकलीफ आएगी, इस्तग़फ़ार ज़्यादा पढ़ते रहा करो तो अल्लाह ताला क्या कराती आसानी से उसे हर मुसीबत से बचा देती।
अस्तगफुरुल्लाह पूरा है पढ़ो नहीं, कम से कम अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। इसका माना अस्तगफुरुल्लाह तो क्या, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। 100 मरतबा बोलो, अल्लाह एक बार तो सुन के कबूल करता नहीं, बोलो तो ये तस्बीह करो और जिक्र करो और रखो, कुरान पाक की तिलावत करो, कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ना हमें, कुरान पढ़ने आता नहीं, अगर शर्माना नहीं, उम्र कितनी भी होंदे अल्लाह ताला कुरान में बताइए, कुरान मैंने सीखने वालों के लिए आसान रखी है। अगर सीखना शुरू करेंगे तो आराम से 2 महीने के अंदर कुरान पढ़ने आ जाता है। हमने कुरान पढ़ने सीख लिया हमें आराम से। तो इसलिए क्या करना, ये पूरे नेक अमाल करते रहा करो। क्या है, अज़्ज़ा को हमें अपने घर में अज़्ज़ा का टाइम मालूम कर लेना। अज़्ज़ा होते कामर हदीब अल्लाह के, और कामर बाद में कर लेना। सबसे पहले अल्लाह के सामने खड़े हो जाना, सबसे पहले मुसल्ला डालना, अल्लाह के सामने खड़े हो जाना, अल्लाह के सामने हाथ फैलाना, झोली फैलाना, अल्लाह से मांगना, अल्लाह मेरी दुनिया की ज़िंदगी अच्छी बना दे, मेरे घर वालों की दुनिया की ज़िंदगी अच्छी बना दे। अल्लाह से मांगना हमें, अल्लाह जहन्नम की आग से मुझे बचा ले, हमारे घर वालों को बचा ले। अल्लाह से मांगना। अपनी बच्ची के बारे में, अपने बच्चों के बारे में एक बात बोलना नहीं था, तुमने बोलता हूँ फिर भी दिल दर्द से कहीं को तो बाहर फिरते रहती, हमें देखते रहती, हम ना मालूम होता रहता है, उसके लिए दिल के दर्द से बोलना काम पड़ता है। क्या करो भाई के बच्चों को 8 या 10 तक पढ़ाओ, बस ज़्यादा नको पढ़ाओ नको। कहीं तो हमारे बच्चे हीरे, हमारे बच्चे हीरे, लेकिन पीछे ध्यान चंबाना पड़े इनके साथ, उनके हवाले हो जाते हमारे बच्चे। आज हमें देखते ही माँ बाप खून की आंखें रोते हैं, बच्ची की बेटियां के पावा पकड़ लेती हैं, जानो मानो तेलेंगे माँ नक्को माँ नक्को माँ, बच्ची क्या होना दिलाती है, कहाँ होना करती है, नक्को आजा माँ को तो नहीं उमनी धेड़ी सोना हुआ एरकिल्ला सोना जाते हैं पीछे से। क्या करती है बोलो, कॉलेज में फीसी 10 तक पढ़ा को टिकाते ना हमारे माँ बाप। हमारे बच्ची का अच्छा पढ़ाना, हमारे बच्ची का अच्छा पढ़ाना, अगर कॉलेज में भेजी, कॉलेज में हाँ कहाँ है, शैतान लग कर होता है, शैतान किसी के लगा होता है। कितने आशा अरमाना से मया मोहब्बत से पाले से बच्चे आज गैरों के हवाले हो गए हैं। माँ बाप क्या है, रोते हैं बच्चा याद कर ले को, बच्ची को माँ बाप याद आते नहीं, उन्हें है तो बस ढेर है, बस उसके साथ चल जाती ताली पर बन लगो, बोट रख लगो, पूरे उनके काम में लग जाए। देखो तुम्हें कितने हमें देखते हैं इस विद्या में रोज कितने, कम से कम रोज एक केस तो आता है पुलिस स्टेशन। ज़्यादा हमारे मुसलमान के थे ये लव मैरिज से, ये लव लोगों को एक बला लग गया हमारे भाई को बच्चों को, बला सबसे बड़ी बला ये। हमें ख्याल करते नहीं, हमारे बच्ची पर अपना भरोसा है, भरोसा करते बच्ची को, वो भरोसा को बच्ची का को धोखा दे आती, कैसा पालती कैसा ये करती, बच्ची का अच्छे देखो करना कहता वाखा और ना छोड़ती माँ बाप। लेकिन भाई के बच्चे क्या कहती हैं, पढ़ने जाकर पढ़ने को सीधा घर का इसका, हाँ अल्लाह माफ़ करे, बोलना नहीं ज़बान से, ये ज़बान से बोलना नहीं, ऐसे ऐसे काम करते हैं। जाकर देखो बच्चे स्कूल आ जाते हैं, बोलते हैं पूरा कलकरी फिरते रहती, रात के 8 बजे 9 बजे, सुबह कॉलेज के टाइम में बाहर फिरते रहती। कितने ने मैं ऑटो हकाल को, कितने ने आग ऑटो में बैठते रहते, कहरा के धेड़ा से मारा ऑटो आए तो बैठा दिए, मुसलमान के ऑटो में बैठते नहीं। अल्लाह रहम करना, क्या कर को बोलना बोलो, हमें हिम्मत कर को जाकर 2-3 दिन माँ बाप को बोले, माँ तुम्हारे बच्ची ऐसा करती है, माँ टिका डालो, माँ कॉलेज रखो दो, हमारे पर लड़ेंगे आगे, हमारी बच्ची वैसी नहीं जी। हमें घर को जाकर बोले उन्हें हमारे पर लड़ी का गया, हमारी बच्ची वैसे नहीं कर बोले, वो बोले तो हमारे हमने लड़ी गई ना, और दूसरे दिन तीसरे दिन बच्ची आपको एर की लेकर भागी, पहुआ पकड़ ली माँ बाप, उनके रिश्तेदार बुरे टेंशन को जाकर नक्को माँ नक्को माँ नक्को माँ कर पूरा खेड़ा एक होगा कि उन्होंने बच्ची बुला लो तो चले गए। माँ बाप रो लेते, माँ बाप उनके रिश्तेदार रोले जाते हैं घर से, टेंशन से रोले के जाते हैं, बच्ची चलेगी ना, बच्ची चलेगी ना। लेकिन बच्ची के दिल में माँ बाप की इज्जत न है, माँ बाप की मोहब्बत न है। काले जंग जाको हाँ उनकी बातों में हाँ भी हाँ उनकी फ्रेंडा में रहती भाई के बच्चे, उन्हें लगा को छोड़ जाते हैं, उनके भैया को ध्यान जमारा को उनके पीछे लग जाते हैं हमारे बच्चे, उनको मालूम नहीं नादान उन्हों, हमारी गलती वो
कितने कलगिरी देखते हो, कितने एरकिलांग साथी थी, एरकिलांग शादी के लिए एरकिलांग साथी, उनको मालूम नहीं हमें, उनको हमें हम ना उनको मालूम नहीं उनको क्या भी हमारी गलती, वो कहीं को हमें कालेजान को भेजे, नको कालेजा नको वहाँ, आपका ज़माना बहुत ख़राब है, तुम्हें गालियाँ भी दो लो मुझे परवाह नहीं, लेकिन एक बच्ची भी क्या है काले से टिकादा ले, वो बच्ची हमारे घर में रही, हमारे घर में रही तो हमारी बच्ची हमारे हाथ में सही सलामत रहती है। बच्ची घर से निकली, घर को ऐसे का भरोसा नहीं कि बच्ची घर को आती की फिर कौन तो शैतान पकड़ ले चिल्लाता है कर, कितने देखते हैं हमारा क्या से, बोलो 8 टका 10 टका पढ़ाओ बस, बाद में ठिकादार को घर में जीना सिखाओ उसे, घर में पकाने का खिलाने का पूरा भी पकाना धोना पूरा घर का जीना सिखाओ। समझ दिन शादी करे तो जाको आराम से जीना कर लेती, जरा सोचो जहन से, बच्ची हाथ से निकल गई, बाद में सिर्फ फोड़ ले मर गए तो बच्ची आती ना हमारे हाथ को, उसके लिए बोलने दर्दपन से बोलने काम है। हमारी इंदिरा कॉलोनी में क्या है 10-15 भाई के बच्चे हैं हमारा अंक सामने, कितनी खुशी रहे उनको देखते क्या है दिल बेचैन हुआ था, क्या रहे हमारी बच्ची ऐसी होगी ना, बात करेंगे तो बात करने आते, क्या करना अल्लाह रहम करना। कितने भाई के बच्चे, आप भाई के बच्चे बल्ला दिन रोते हैं, अब उनके हवाले हो जाको 90 मौज में अच्छा देख लेती, पुराने होने पकड़ मारते रहती, माँ बाप के घर को आ सकते नहीं, हाँ जी सकती, बच्चा की जिंदगी का आरत चल जाती, काले जंग भेज को क्या पढ़ को क्या करना, पढ़ को क्या तो कमा को डाले तो मरदा ना खोजा बैठ को खाने, भाई को आपको छुपी हुई चीज़ पर्दे की चीज़, भाई को बची भाई को आपको घर में रहना, घर के काम काज संभाल लेना। मर्दबाना को अल्लाह ताला मर्दबाने को ताकतवर बनाया है, सख्त बनाया है, ताकतवर बनाए, खबी बनाए, कई को मर्दबाना बाहर जाकर कमाना, हलाल रोजी कमा कर रखा को जोरू बच्चों को पालना। और भाई को अल्लाह ताला औरतों क्या करे, अल्लाह ताला नाजुक बनाया है, नरम बनाया है, कई को घर में रखो जीना संभाल लेंगे। आज अल्लाह माफ़ करे कितने मुसलमान ऐसे ही कि जोरों को काम को भेजती, शर्म है ना इसका, बेलदार काम को ईडांग भट्टी काम को, भाई को कमाना जरूरत है, मर्दाना ना है घर में, अल्लाह रहम करे। कोई डांग भेज डालना, केरला भेज डालना, इन्हें हाँ गली गाँव गली फिरता रहना, गली गली क्या मापता रहना, इन्हें ये सब बात बयान बोला, अल्लाह माफ़ करे तुम्हें मुझे माफ़ करो, तो बोलने मकसद क्या है, अपने बच्चों की निगरानी करो, अपने बच्चों को नमाज की आदत डालो, सच बोलने की आदत डालो। भाई की बच्ची बाहर निकलती है तो कहाँ है, भाई की बच्ची खाली हमारे खेड़े के अंदर दूर निकलना दो, पर्दे के साथ भेजो, ओढ़नी के साथ भेजो। अगर कलगिरी जाना है तो अकेली बच्ची को भेजो न को, माँ बाप के साथ ही बच्ची जाना सो, बाप के साथ या भाई के साथ या हाँ बेटे के साथ या शोहर के साथ भाई को बाहर जाना सो, गोंगोलना सो, अकेली बच्ची को ऑटो चढ़ा के भेज डालती। हाँ अल्लाह माफ़ करे, कैसे कैसे हालत देख करो ना, कैसा बच्चे को पढ़ाओ, मर्द बच्चे को पढ़ाओ, कितना पढ़ाती पढ़ाओ पराने, लेकिन भाई को बच्ची को 8 तक पढ़ो, टिका लो, उससे नमाज की आदत डालो। हमारे नबी फरमाती 7 साल हुआ नमाज की आदत डालो, 10 साल हुआ नमाज को नहीं गए तो मार को नमाज को भेजो कहते हैं। तो बच्चों को अब से हमें हमारे माँ बाप की जिम्मेदारी क्या, बच्चों को अच्छा नाम रखना, अच्छी दीन की तालीम देना, अच्छी जगह देखकर शादी करना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी। अब बच्चों की जिम्मेदारी क्या, माँ बाप को भाई बहन को सबको माया मोहब्बत से देखना, उनको माया मोहब्बत से बात करना, झिड़क को काटले को गुस्से से बात नहीं करना, ऐसे बल्ला के ही। तो इसमें लिए क्या कहे, ये सब हमारी ज़िंदगी में आना तो क्या करना, घर बैठे सुने से तो अच्छा रहता है।